कभी उसको यानी बड़ी कंपनी की दवाइयाँ नहीं होगी। जैसे कि ज़ाइडस है, कैडिला है, सन फार्मा है, प्राइवेट लोकलाइज़्ड कंपनी की दवाइयाँ होगी, जो जी हाँ। लोकल मैन्युफैक्चरिंग होता है सर। और हाँ, जो वो लोकल वो रख मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस होता है सर, वो कौन इश्यू करता है सर? FDA, Food and हाँ, Drug Authorities, and CDS, बरोबर सर, Central Drugs बरोबर सर। Authority. सर, उनकी जब दवाइयाँ प्राइवेट कंपनी की बाहर आएगी, तो जो ड्रग ऑफिसर होगा सर, वो सैंपल उनका जो सबमिट करेगा, उस इनका सेटिंग रहता है सर वही लोकलाइज़ उसका चैनल के अंदर। आप कभी भी सरकारी हॉस्पिटल सिस्टम में में जाओ सर सर। पूरी पारदर्शिता है, नियम सभी चीज के लिए बने हुए हैं, लोग जिम्मेदारी का अपना वहन करें। जैसा कि आरटीआई भी एक अपेक्षा रखता है कि दक्ष प्रचालन और संसाधनों का अधिकतम उपयोग। जी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारे जीडीपी का 2-3% पैसे मिल रहे हैं, तो वो बहुत कम है। वो कम नहीं है। अगर हम उसको थोड़ा-सा दक्ष प्रचालन और संसाधनों के सही उपयोग पे भी चले जाएँ, तो काफ़ी कुछ जी। व्यवस्था हम खुद मिलके भी सुधार सकते हैं। जबकि सर बड़ी कंपनियाँ के कई बार ऐसा होगा कि जो नॉर्मल मेडिसिन्स जो लोकलाइज़ परचेज़ की है, बड़ी कंपनी उससे अच्छी ऑफर में ये उनकी अच्छी सर, क्वालिटी बड़ी की दवाई दे कंपनी सकती अच्छी है। ही हो ये ज़रूरी नहीं है और छोटी कंपनी खराब ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कंपनी की बात नहीं है, छोटी कंपनियों के अंदर क्या ये जो ड्रग ऑफिसर रहते हैं, उनका सेटिंग रहता है सर। तो मेरा एक क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ हम सर। लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया आपको कि आप धारा 2 के तहत आप सैंपल वहाँ पर ले सकते हैं और सैंपल लेने के बाद आप जो कह रहे हैं कि ये जाँच राज्य स्तर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, राज्य स्तर पे मत कराइए, सेंटर के स्तर पर करवा लीजिए। सील्ड सैंपल आप सेंटर वाले लैब में भेजिए जी, और उसके बाद फिर उस पर एक्शन लीजिए। ये डेफ़िनिटली अगर ये इस सैंपल में अगर ड्रग की एफिकेसी कम पाई जाती है, तो उस पर एक्शन ले सकते हैं। नहीं सर 100% कम होता है। नहीं कई तो लोकलाइज़ कंपनी मैं मान लो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारी लोकलाइज़ कंपनी है वो सारी खराब है। नहीं उसमें लेकिन मैक्सिमम ये टेंडर सिस्टम से ये लोग जो दवाई भी परचेज़ करते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल होती है, वो लोग जो दवाई परचेज़ करते हैं तो या टेंडर सिस्टम से परचेज़ करते हैं या आई फिर जो उनके मेन आई एग्री जानम पटेल जी, लेकिन इसे देखिए आप जैसे आपने किया है, राज मिश्रा जी हैं, देवेंद्र अग्रवाल जी हैं, बस ये गिने-चुने लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि इसमें ज़्यादा लोगों के आने की ज़रूरत है और बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में और बहुत अच्छे से काम करने की ज़रूरत है ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़े और जो सिस्टम है आपके जो लोग हैं वहाँ पर जो ये डील कर रहे हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं और जो उनका लाइसेंस अप्रूव कर रहे हैं, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो लोग जवाबदेह बने जनता के प्रति कि भई जनता के बस मैं भी सर यही चाह रहा हूँ कि बस पेशेंट को अच्छी दवाई मिले। बाकी और कोई मेरा कोई लक्ष्य नहीं है बोलने नहीं के लिए। वो इसलिए मैं हम लोगों ने भी ये सेशन इसलिए किया क्योंकि ये लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ बहुत ही अहम विषय है और वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ विषय है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि अगर इसमें राज मिश्रा जी हो गए, देवेंद्र अग्रवाल जी हो गए, उनको पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर राहुल जी, जी, राहुल जी, जी, आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में तो है, मेरे ख्याल से पूरे देश में है। आप आरटीआई, सभी कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट आरटीआई लगाएं कि कौन सा सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो आप पाएंगे कि 95% हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है। नर्सिंग होम एक्ट का पालन ही नहीं कर रहे हैं, उसके गाइडलाइन, उसके रूल रेगुलेशन का पालन